CDRI 2025 में बोले पीएम मोदी, कहा मुझे खुशी है कि अफ्रीकी संघ भी CDRI में शामिल हुआ। हम छोटे विकासशील देशों को उनकी वल्नरेबिलिटी के कारण बड़े महासागरीय देशों के रूप में देखते हैं। वे विशेष ध्यान देने के हकदार हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इससे समय पर निर्णय लेने और प्रभावी अंतिम मील संचार में मदद मिलती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, PS आशीष गुप्ता के VRS मंजूर होने पर UPP में वरिष्ठतम लोग महत्वपूर्ण पदों से वंचित हैं। वो इन अनैच्छिक परिस्थितियों में VRS के लिए मजबूर हो गए हैं। इससे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। इस सरकार में वरिष्ठ कनिष्ठ का मतलब नहीं बचा है। वरिष्ठता क्रम की सूची बनाने का क्या मतलब? भाजपा के ऊपर बरसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। एक्स पर लिखा, भाजपा की तरह ही ऊपर से चमचम अंदर से वेदम। सच्चाई तो ये है कि भाजपा सरकार में पुलिस, तहसील और निर्माण कार्यों के बीच करप्शन का कंपटीशन चल रहा है। सरकार के गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जगह जगह ऐसे अधिकारी चुन चुनकर भेजे जा रहे हैं जो सरकार की चापलूसी में गलत काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लखनऊ के विधायक राजेश्वर सिंह को लंदन में दिया गया सम्मान। यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप संस्था द्वारा किया गया सम्मानित। जनसेवा राजनीति में बेहतर कार्य के लिए हुए सम्मानित। लंदन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुआ सम्मान। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी रहे मौजूद। MLA के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजेश्वर सम्मानित किए गए। सरोजनी नगर में सरोज नगर महिला सशक्तिकरण की लंदन तक गूंज पहुंची। चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में मलिहाबाद SDM से की गई अभद्रता। मलिहाबाद SDM से दुकानदारों की तीखी नोकझोंक हुई। पहले भी श्रद्धालुओं से मारपीट कर चुके हैं दुकानदार। अभद्रता करने वाले युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मलिहाबाद तहसील में तैनात हैं SDM अंकित कुमार। शाहजहांपुर में साइबर ठगी की बड़ी वारदात। डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 2 लाख रुपए ठगे। सुप्रीम कोर्ट का जज बन और CBI डायरेक्टर बनकर की गई ठगी। पीड़ित ने दहशत में खुद को हाउस अरेस्ट कर मुकदमा दर्ज कराया। खुलासे के लिए किया गया SIT का गठन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। आज हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक क्षेत्र में सरकार मजबूती से काम कर रही है। हम चाहते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में पंजाब भी गति से आगे बढ़ेगा। अब लोगों का मन है कि PM मोदी के नेतृत्व में पंजाब को आगे बढ़ाया जाए। हम इस बात से हैरान हैं कि केंद्र सरकार ने जो सुविधाएं चला रखी हैं वे यहाँ पर लागू क्यों नहीं कर रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, ये स्वाभाविक है, जो व्यक्ति हारता है वह इसी तरह की बात करता है। यदि किसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो वो इस्तीफा दे दे और इस व्यवस्था से बाहर हो जाए। DK शिव कुमार के बयान पर बोले JDU नेता KC त्यागी। कहा, सिद्धरमैया और DK शिव कुमार की कर्नाटक सरकार ने लाशों के अंबार लगा दिए, जिससे और लोगों को इस पर राजनीति करने का मौका मिल गया। IMD वैज्ञानिक नरेश कुमार का बयान। बोले, आने वाले दिनों में हमें मौसम में किसी विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। तापमान जो अभी सामान्य या सामान्य से कम है, अगले 4 से 5 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ेगा। पश्चिमी राजस्थान में परसों से हीट वेव आने का अनुमान। बाकी हिस्से जैसे दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश या उत्तरी मध्य प्रदेश में 10 तारीख से हीट वेव आने के अनुमान हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्वीट पर कहा, मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। उन्होंने वही मुद्दे उठाए जिन्हें हम अपने चुनाव आयोग में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजकर उठाते। जितने वोट बढ़े सब भाजपा को गए। शाम को वोट प्रतिशत कुछ और, सुबह कुछ और बताया गया। जिस तरह से मतदान कर्मियों को तैनात किया गया, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। बोले, अभी भाजपा को नगर निगम में अपने मेयर बनाए 1 महीना भी नहीं हुआ। क्या कूड़े का पहाड़ खत्म हो गया जिसका श्रेय लेने भाजपा घूम रही है? यदि कूड़े का पहाड़ भी कम हुआ है तो इन्हें इसका श्रेय आपके नगर निगम को देना चाहिए। आप इसका श्रेय कैसे ले सकते हैं? उपराज्यपाल इससे क्या लेना देना है? यदि रेखा गुप्ता ने इसे कम किया है तो वे आंकड़े सामने रखें। बात बात पर झूठ बोलकर वे मुख्यमंत्री के पद को नीचे गिरा रही हैं।
बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर का किया औचक निरीक्षण। गंदगी मिलने पर अफसरों को लगाई फटकार। भर्ती मरीजों से मिले, अफसरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सहारनपुर पहुंचे अजय राय ने स्पष्ट किया, पंचायत चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी, किसी गठबंधन के तहत नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है। कांग्रेस की लंबे समय तक कमजोर स्थिति के सवाल पर उन्होंने कहा, मेरे बगल में ही मजबूत सांसद बैठे हैं। ये जो सूखा था वह अब खत्म हो रहा है। कितने सालों बाद सहारनपुर से कांग्रेस का सांसद बना है। ये दिखाता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा, बनारस में मोदी जी को 7 राउंड हारने पड़े, जबकि पूरी सरकारी मशीनरी, संसाधन और कई मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, यहाँ तक के राज्यपाल तक लगाए गए थे। बावजूद इसके उनकी स्थिति खराब ही रही। ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत ही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, इसका मतलब है कि वे हार मान चुके हैं। हार मानने वाले लोग इसी तरह की बातें करते हैं, अपनी हार देखते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं। अब बहुत लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, वे हल्की बातें बोलते हैं। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने बेंगलोर भगदड़ पर कहा, बहुत दुखद घटना हुई। किसी सरकार के द्वारा आंखें मूंद ली जाएं, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व मौजूद हो, उस सरकार की हालत क्या होगी। वहां के आयोजन के पीछे जिन लोगों ने कमियां रखी, चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, सरकार हो या आयोजन करता हो, इसकी जांच होनी चाहिए। उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में खेल प्रेमियों को किसी आयोजन के समय भगदड़ में अपनी जान न गंवानी पड़े। तेजस्वी के समर्थन में उतरे मनोज कुमार झा बोले, तेजस्वी यादव आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आहत बिहार की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार अगर जाग जाए तो बेहतर है, और ना जागे तो बिहार की जनता के पास बदलाव की कुंजी है, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 21वें ग्रैंड मास्टर्स दिल्ली शतरंज टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बच्चों की उपलब्धियां पर भारत काफ़ी गौरवान्वित है। मैं फेडरेशन और एसोसिएशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे स्तर पर ये टूर्नामेंट आयोजित करवाई। यूपी में 107 राजमार्गों का 10 मीटर तक होगा चौड़ीकरण। लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेजा। परियोजना पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का होगा खर्च। सीएम ने अधिकारियों को योजना तैयार करने के दिए जरूरी दिशा निर्देश। मथुरा बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में सेवायातों का प्रदर्शन जारी। बांके बिहारी मंदिर पर सेवायातों का प्रदर्शन चल रहा है। अपने अधिकारों को छीनने का लगा रहे हैं आरोप। ट्रस्ट गठन पर आया बयान, बोले हमारे अधिकार छीने जाएंगे, यहाँ की कुंज गलियों को तोड़ने नहीं देंगे। नंद बाबा मंदिर, राधा रानी मंदिर के सेवायातों का भी पूर्ण समर्थन।